दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ केटू को सर्दियों में सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाले पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा की लाश केटू पहाड़ के उसी बोटल नेक से मिली है जहां उनके बेटे ने इन्हें आखिरी मरतबा देखा था और जिसे डेथ जोन या मौत की वादी भी कहा जाता है। ख्याल किया जा रहा है कि डेथ जोन में सतपारा और उनके साथियों के साथ कोई हादसा पेश आया होगा जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ हुई। याद रहे कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने सतपारा के अलावा इनके दोनों गैर मुल्की साथियों की लाशें भी मिल जाने का ऐलान किया है। केटू के कैंप 4 से ऊपर डेथ जोन में तकरीबन 8,200 से 8,400 मीटर के दरमियान एक रॉक एंड आइस गली मौजूद है। क्योंकि इसकी शक्ल बोतल की गर्दन की तरह दिखती है, लिहाजा इसे बॉटल नेक कहते हैं। ये वो मकाम है जहाँ से केटू सर करने की कोशिश करने वाले कोहपेमाओं को हर हाल में गुजरना पड़ता है। इसका कोई मुतबादिल रास्ता मौजूद नहीं और ये केटू का सबसे मुश्किल तरीन हिस्सा है। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने भी आखिरी मरतबा अपने वालिद को केटू की बॉटल नेक पर चढ़ते देखा था, जिसे कि मौत की वादी कहा जाता है। साजिद के मुताबिक जब उन्हें डेथ जोन में हेल्यूसिनेशन शुरू हुई और ऑक्सीजन मास्क का रेगुलेटर खराब हो गया तो उनके वालिद ने इन्हें वापस लौट जाने को कहा। उस वक्त दिन 10 बजे का वक्त था और अली सतपारा की टीम 8,200 मीटर पर यानी डेथ जोन के सबसे मुश्किल सेक्शन के इंतहाई खतरनाक हिस्से पर मौजूद थी। यूं साजिद सतपारा वापस लौट आए और उनकी जान बच गई, लेकिन उनके वालिद मोहम्मद अली सतपारा वापस ना आ पाए। याद रहे कि केटू की डेथ जोन में एक गलत कदम का मतलब सीधा हजारों फीट गहरी खाई या ग्लेशियर में गिरकर मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है। इसके अलावा इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से इंसानी जिस्म पर संगीन मुज़र असरात मुरतब होते हैं। दिमाग का जिस्म पर कंट्रोल खत्म हो जाता है और जिस्म मफलूज हो जाता है। डेथ जोन में इंसान को सांस लेने के लिए दरकार ऑक्सीजन की कमी से जहां एल्टीट्यूड सिकनेस यानी ऊंचाई पर लाहक होने वाली बीमारी के इम्कान बढ़ जाते हैं, वहीं इतनी बुलंदी पर तेज़ हवाएं भी कोहपेमाओं के लिए जानलेवा साबित होती हैं। इस डेथ जोन में आप मखसूस वक्त से ज़्यादा नहीं गुजार सकते और यहाँ नींद या ज़्यादा देर रुकने का मतलब मौत है। इसलिए कैंप 4 में पहुँचने वाले कोहपेमा सोते नहीं, बस कुछ देर सस्ताकर समिट करने या चोटी पर पहुँचने की कोशिश करते हैं और तकरीबन 16 से 18 घंटों के दौरान में चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। ताहम मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों की वहां से निकलने की कोशिश कामयाब ना हो पाई, जिसकी वजह कोई हादसा ही हो सकता है। याद रहे कि वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान फतेहुल्लाह खान ने तस्दीक की है कि मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 कोहपेमा साथियों की लाशें मिल गई हैं। उन्होंने कहा है कि लाशों को बॉटल नेक से निकालकर और ऊपर लाकर फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए गिलगित मुंतकिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अली सतपारा की लाश केटू के बॉटल नेक से 300 मीटर नीचे, जबकि पहली लाश बॉटल नेक से 400 मीटर नीचे मिली है। पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा आइसलैंड के जॉन सनोरी और चिली के जुआन पाब्लो मोहर को 5 फरवरी को 8,000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर केटू की चोटी के करीब आखिरी मरतबा मोहम्मद अली सतपारा के बेटे अली सतपारा ने देखा था। तकरीबन 2 हफ्ते तक ज़मीनी और फ़िज़ाई ज़राए का इस्तेमाल करने के बाद हुक्काम ने 18 फरवरी को मोहम्मद अली सतपारा समेत लापता होने वाले 3 कोहपेमाओं की मौत की तस्दीक करते हुए इनकी तलाश के लिए जारी कार्रवाई खत्म करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन 2 हफ्ते पहले गुमशुदा कोहपेमाओं की लाशों को तलाश करने का काम दोबारा शुरू किया गया था। साजिद सतपारा अपने वालिद मोहम्मद अली सतपारा आइसलैंड के जॉन सनोरी और चिली के जुआन पाब्लो मोहर की लाशों की तलाश के सिलसिले में केटू पर पहुंचे थे और इनके हमरा कैनेडियन फोटोग्राफर और फिल्म मेकर एलिया सिकली और नेपाल के पेसिंग काजी शेरपा भी मौजूद थे। पहले 2 लाशों के मिलने की इत्तलात मौसूल हुई थी, लेकिन केटू पर महमात का इंतजाम करने वाली कंपनियों ने तीसरी लाश मिलने का भी दावा किया है। साजिद सतपारा की रेस्क्यू मुहिम के इंतजाम करने वाली कंपनी जैस्मिन टूर्स के बानी और पाकिस्तान में हेड ऑफ रेस्क्यू मिशन असगर अली ने 3 लाशें मिलने की तस्दीक की है। इनके मुताबिक ये लाशें लापता कोहपेमाओं मोहम्मद अली सतपारा, जॉन सनोरी और जान पाब्लो मोहर की ही हैं। इनके मुताबिक आर्मी की तरफ से इनके लाइजॉन ऑफिसर, जिनका बजरिया रेडियो साजिद सतपारा से रब्ता है, उन्होंने तस्दीक की है कि ये लाशें अली सतपारा, जॉन सनोरी और जुआन पाब्लो मोहर की हैं। इससे पहले केटू पर महमात का इंतजाम करने वाली कंपनी महाशा बर्म एक्सपीडिशन के मालिक मोहम्मद अली ने मोहम्मद अली सतपारा की लाश मिलने की तस्दीक की थी। महाशा बर्म एक्सपीडिशन के मालिक मोहम्मद अली के मुताबिक इनके मुख्तलिफ ममालिक के 19 कोहपेमाओं पर मुश्तमिल टीम केटू की जानिब रवां थी। इस दौरान उनकी टीम रस्सियां फिक्स करने ऊपर जा रही थी कि कैंप 4 से आगे बोटल नेक के करीब उन्हें पहले एक लाश मिली और घंटे बाद तकरीबन 100 मीटर ऊपर जाकर दूसरी लाश मिली। कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि तीसरी लाश भी मिल गई है। अब सवाल यह है कि मोहम्मद अली सतपारा की लाश की शनाख्त कैसे की गई है। मोहम्मद अली के मुताबिक जिस वक्त उनकी टीम केटू बेस कैंप से निकल रही थी, उस वक्त मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने उन्हें कुछ तस्वीर और निशानियां बताई थी, जिनकी बिना पर मोहम्मद अली सतपारा की लाश की शनाख्त की गई है। मोहम्मद अली ने बताया कि इनकी टीम ने साजिद सतपारा तक यह खबर पहुंचा दी है कि लाशों को नीचे लाने से मुतालिक फैसला साजिद ही करेंगे। लाशों की तस्दीक से मुतालिक सवाल पर पाकिस्तान में हेड ऑफ रेस्क्यू मिशन अली असगर का कहना है कि और कोई हो ही नहीं सकता। हमें सब हिस्ट्री मालूम होती है कि कौन कब गया, कौन कौन कोहपेमाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा और कौन मर गया है। हम हर साल मुहिमात करते हैं और हमें सारी मालूमात होती हैं। असगर अली ने यह भी बताया कि कल आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जाएंगे और स्लिंग ऑपरेशन, जिसमें रस्सियों की मदद से लाश ऊपर लाई जाती है, इसके ज़रिए लाशों को बेस कैंप तक लाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया
कि आज से कबल पाकिस्तान में ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं किया गया कि इतनी ऊंचाई से लाशों को नीचे लाया जाए। असगर अली के मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए आर्मी को अपने हेलीकॉप्टर में सीटें और पेट्रोल कम करके हेलीकॉप्टर का वजन कम करना पड़ता है और ये इंतहाई खतरनाक ऑपरेशन होता है। अगर आर्मी की टीम कामयाब हो गई तो दुनिया में इतनी ऊंचाई से लाशें नीचे लाने का ये एक रिकॉर्ड ऑपरेशन होगा। कोह पैमाई के माहिर मुहिमजू इमरान हैदर थहीन के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के पास कोई ऐसा हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है जो 7000 मीटर से ऊपर परवाज कर सके और ये साबित हो चुका है कि लाशें तकरीबन 8300 मीटर के आसपास पाई गई हैं। लिहाजा इन लाशों को जहां ये मौजूद हैं वहां से वर्टिकल 7000 मीटर नीचे तक लाना पड़ेगा, जो K2 का ब्लैक पिरामिड सेक्शन है और ये बहुत ज़्यादा पथरीला हिस्सा है। कोह पैमाओं को हर हाल में यहाँ तक लाशों को उठाकर लाना पड़ेगा। इमरान के मुताबिक इस काम के लिए एक मुनज़्ज़म और मरबूत कोशिश की ज़रूरत है, क्योंकि 2-3 बंदों के बस का काम नहीं है। इनके मुताबिक लाशों को 7000 मीटर तक लाने के लिए कम से कम 10 से 15 एक्लेमेटाइज कोह पैमाओं की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि सतह समंदर से बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी के साथ इंसानी जिस्म के मुवाफ़क़त इख्तियार करने के अमल को एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। जब तक इन लाशों को 7000 मीटर तक नहीं लाया जा सकता, दुनिया का कोई स्लिंग ऑपरेशन मुमकिन नहीं। याद रहे कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू लॉन्ग लाइन के जरिए किया जाता है, यानी हेलीकॉप्टर ऊपर जाकर लॉन्ग लाइन की रस्सी नीचे फेंकता है और नीचे से जिंदा इंसान या लाश को इसके साथ बांधकर ऊपर उठा लिया जाता है। ताहम अब देखना यह है कि इन लाशों को मौत की वादी से निकालने में मजीद कितने दिन लगते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।